तो अगर मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब की रेसिपी को ट्राई कर कर के आप बोर हो चुके हैं, वही शामी कबाब या वही चिकन के कबाब खा के अगर आपका दिल भर चुका है, तो आज आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही डिफरेंट से कबाब की रेसिपी, जिसको ना सिर्फ बनाना बहुत आसान है, बल्कि ये खाने में भी इंतहा टेस्टी है और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करेंगे बीफ लेबनीज़ कबाब की रेसिपी। तो यहाँ पर 2 से 3 आलूओं को अच्छे से उबाल लें और उसके बाद आपने इसे मैश कर लेना है। मैश करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे चूरा बीफ। अब चूरा बीफ किस तरीके से बनाया जाता है, बोनलेस बीफ ले लेना है 1 पाव, उसे बहुत अच्छे तरीके से आपने गला लेना है और बोटियों को आपने ब्लेंडर के अंदर ऐड करके कुछ ही सेकंड पल्स पे चलाना है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके का बारीक धागे जैसा चूरा सा बन के रेडी हो जाएगा। बस यही रेशा तो हमें चाहिए। तो इसको आपने आलूओं के अंदर ऐड कर लेना है। यकीन करें, बहुत ही टेस्टी और रेशेदार कबाब बन के तैयार होते हैं और वो भी झटपट। चलें जी, अब शामिल करेंगे 1 शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक सी चॉप करके, साथ ही जाएगा 1 चम्मच लहसुन पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर शामिल करें 1 चम्मच और आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च। जायके के लिए शामिल करें 1 चम्मच नमक, 2 टेबल स्पून शामिल कर दें सोया सॉस और अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये कुछ टच देंगे चाइनीज़ कबाब का, लेकिन बीफ का जो जायका आएगा वही तो बनाएगा इसको बहुत ही डिफरेंट। अच्छे से मिक्स कर लें और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर मज़ीद आपने क्या ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करना है जिससे आएगी इसमें मज़ीद जान। तो यहाँ हमने शामिल करना है 1 कप के करीब बॉयल की हुई स्पेगेटी, लेकिन स्पेगेटी को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 60% तक उबालना है, यानी कि इसको कम्प्लीटली कुक नहीं करना, वरना वो इसी के अंदर मैश हो जाएगी। आपने इसको थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है। तो ये देखें इस तरीके से कि इसके जो स्ट्रिप्स हैं वो आपके हाथों पे हार्ड से महसूस हो, बस यही आपने ऐड करना है। और अब इसको हल्के हाथों से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ साथ आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपने स्पेगेटीज़ के ऊपर प्रेशर नहीं देना, वरना ये इसके साथ ही मिक्स हो जाएंगे। तो हमें इसका टेक्सचर इस तरीके का चाहिए कि स्पेगेटीज़ इसके अंदर खड़े खड़े से विजिबल हों, जो खाने में बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार लगेंगे। तो रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है इस स्टेज पे, तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो नॉर्मल टिक्की की तरह हमने ये कबाब बना के रख लिए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको स्टोर करना चाहें तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं 15 दिन के लिए बआसानी। इसका जायका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो अब बारी आती है कबाब को फ्राई करके देखने की कि ये बनते कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार हैं। तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 अंडों को अच्छे से बीट कर लिया है, क्योंकि हमें सबसे पहले इसको कोट करना है अंडे के अंदर। अब क्योंकि इसकी बेस हमने आलू की रखी है तो हम इसको डायरेक्ट फ्राई नहीं कर सकते, तो अंडे में कोट करने के बाद हमने इसको क्रिस्पी बनाने के लिए ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग लाजमी देनी है। ब्रेड क्रम्ब के साथ ये बेइंतहा क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगे। तो यहाँ देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कोटिंग के साथ हमने इसको रेडी कर लिया है और यहाँ पर सारे कबाब बन के तैयार हैं। चलें चलते हैं कुछ को फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने के लिए तेल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है, लेकिन तेल को जलाना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होता है कि ब्रेड क्रम्ब लगा हुआ होता है तो वो जाते के साथ ही जल जाता है और अंदर से कबाब प्रॉपर्ली कुक नहीं होते। तो बस आपने इतना ही गर्म करना है कि ना ये तेल पिए और ना ही जाते ही जल जाए, बल्कि मीडियम से अच्छे खूबसूरत से गोल्डन कलर के साथ फ्राई हो जाए। तो तब तक हमने इसको फ्राई करना है अलग पलट के, जब तक कि इस पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने के साथ साथ ये क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में इसका जायका बेइंतहा लाजवाब है। आप चाहें तो इसको चपाती के साथ, रायते और चटनियों के साथ भी लंच में सर्व कर सकते हैं। चाहें तो टी टाइम के साथ, चाय और मज़ेदार सी केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में दें या बर्गर पैटी भी बना सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।